इसमें कॉर्ड्स इक्वल गिवन है और हमको आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये पूछा था ध्रुव ने मुझसे आज। बेटा एक क्वेश्चन मेरे को डाउट के फॉर्म में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर मान लिया ये सर्कल है हमारे पास, और इसमें हमें दो कॉर्ड्स गिवन है ए बी एंड सी डी, और यहाँ गिवन है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, और अपने को प्रूव करना है कि आर्क दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस आर्क, राइट। देखो आर्क्स हमें मालूम है तीन तरीके की आर्क होती है, माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर। तो पहला केस में लेके यहां चलता हूं, अगर मैं इसे माइनर आर्क मानता हूं ए बी और सी डी को, तो सेंटर के ऊपर यहां से हम इसे ज्वाइन कर देंगे, यहां इसे ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले बात तो ये उठती है कि भाई आर्क को कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन पे कहेंगे। हमें पहले तो कॉन्सेप्ट, अगर मैं आर्क को कॉन्ग्रुएंट कहूंगा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेल मी। एक्सीलेंट, एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो जब माइनर आर्क, तो जब ये कॉर्ड लिया है मैंने ए बी और सी डी, राइट, तो इसके अंदर मैंने माइनर आर्क कंसीडर किया ए बी और सी डी को, तो ट्राइंगल एओबी सिंपली कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ट्राइंगल सीओडी से बाई ट्रिपल एस। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट हर्षित, समझ में आ रहा है ना। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीडी, एंड हेंस जैसे ये हुआ तो माइनर आर्क इज कॉन्ग्रुएंट विद द अनदर माइनर आर्क। दूसरा अगर हम लेके चलते हैं कि भाई ए बी और सी डी जो है वो मेजर आर्क है, तो ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल है, तो मैं बी ए इक्वल टू डी सी कर दूं। और अगर मैं बी ए इक्वल टू डी सी को लेके चलता हूं यहाँ पर, राइट, तो उस केस के अंदर आर्क को अगर हम इसमें कंसीडर करें और एंगल देखें तो 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ बी ए बी, और यहां भी क्या होगा 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ सी डी। 360 360 माइनस माइनस कैंसिल, तो मेजर ऑफ ए बी कम्स आउट टू बी इक्वल विद द मेजर ऑफ सी डी, जो कि ये साबित करता है कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद आर्क सी डी। क्लियर? हाँ, क्योंकि ये बी ए लिया है ना मैंने, तो ये वाला एंगल लेंगे ना बी ए में। जब हम ए बी को मेजर आर्क लेके चल रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट बी ए, तो मेजर आर्क विल सबटेंड द सेंटर 360 डिग्री माइनस सीटा और नॉट, राइट। और रही बात सेमी सर्कुलर आर्क की, तो मतलब ए बी और सी डी जो है कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा है, तो दोनों डायमीटर है। सेमी सर्कुलर दोनों डायमीटर है, तो दोनों का एंगल सेंटर के ऊपर सेम है, तो भी आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। अब रही बात वो अगला क्वेश्चन करने की, वो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, वो बस दो सर्कल लेके करना है उसके अंदर, राइट। तो बेटा जी इसके साथ हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को आप सॉल्व करके दिखाइए, आपके पास 2 मिनट है। ये the radius of a circle is 13 centimeter, the length of one of the chord, अब क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन जो कि डीपीपी का है। कपिल एक काम करोगे? हाँ बेटा, मैंने आपको 10th का पीडीएफ भी भेज दिया था, है ना, जो क्लास के अंदर देना है हमें। दूसरा ये जो है ना डीपीपी, यार ये सामने भी ले आओ, मैं सामने ही दिखा दूं, बच्चों को भी दिखता रहा और जो कल को वीडियो अटेंड करेंगे उनको दिक्कत ना है। हाँ बेटा क्या कह रहे थे आप?
अच्छा ठीक है, अभी देखता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन द मीनवाइल हम 18th क्वेश्चन देखते हैं पहले। 18th कहाँ से निकालिए? ना वो वर्क एनर्जी पावर का पीडीएफ तुम्हारे पास, बाकी डिटेल पीडीएफ तो मैंने भेजी। वर्क एनर्जी पावर वाला जो है ना, वो मतलब सामने दिखाई देगी। 18th question. The radius of a circle is 13 centimeter. The length of one of its chord is. Find the distance of the chord from the center. You get the answer? Last 1 minute. Question number 18th. 12 centimeter. Distance of the chord from the center. ठीक है, let's see. ये सर्कल ले लिया हमने। सर्कल के अंदर ये chord है। This is the center. So radius of the circle is 13 centimeter. This is given to us as 13. This is 13. And chord length is given to us as 10 centimeter. Isn't it? So the distance of this chord from the center has to be a perpendicular distance. यानी कि we are supposed to find out AP, OP, OP निकालना है या नहीं? भाई AB हमें 10 गिवन है, तो quite obvious है 5 हो गया. The perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. So 13, 5 according to the Pythagoras theorem, OP square has to be 13 square minus 5 square. So OP square becomes equal to what? 169 minus this 144. So OP is equal to square root of 144, 12. 12 is the answer, right? यही आंसर है बेटा जी. Next, switch on to the next question. 19th question. Get me the answer 19th within a minute. Nineteenth question. Length of the chord which is at a distance of 8 centimeter from the center. यानी कि ये perpendicular distance हमें given है. This is 8 centimeter. Very good बेटा. Radius हमें given है 17. अर्षित समझ में आ रहा है ना? क्लियर है या नहीं? और ध्रुव आपको? और हमको कॉर्ड की लेंथ तो 17, 8, तो कितना आया ये? 289 माइनस
64 225 तो 15 आ गया, तो AP is 15 सेंटीमीटर by Pythagoras theorem. Therefore AB must be twice of AP 30 सेंटीमीटर. क्या यही आंसर है? Now switch on to 20th question बेटा जी. AB 10 सेंटीमीटर. CD happens to be 24 सेंटीमीटर. तो जरा फिगर ढंग से बनानी है हमें. CD 24. So CD must be very very large. AB. AB is 10 centimeter. 24 centimeter. Let this happens to be the center. Find the distance between AB and CD of the circle. करिए. हाँ बेटा जी, CD की लेंथ. AB की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है दिस, राइट. यही हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन नहीं है. This happens to be radius and which is not available to us. Tell me the answer now. You have 2 minutes. एक हिंट दे रहा हूं, सेंटर से आप परपेंडिकुलर क्रिएट कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, और अगर मैं इसे P कहूं, इसे Q कहूं, तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस PQ, isn't it? PQ निकालना है. And the distance between AB and CD, which are on opposite side, and the distance between AB and CD. हाँ, क्या ये क्लियर हुआ बेटा जी आपको? गिवन है हमें, सॉरी, ये 17 है. यार अधूरा हुआ है आपके अंदर. दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, दोनों की लेंथ हमें गिवन है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17. ओके, एक्चुअली मेरी ऐप में पूरा नहीं आ रहा, तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेडियस निकालना है. इनफैक्ट PQ इज गिवन टू अस एज 17. हाँ हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए रेडियस निकाल? आप कोई ऐसा है जो कॉन्फिडेंट है कि आंसर आ जाएगा? तो इधर देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. चूंकि हमारे पास, अगर मैं OQ को x सेंटीमीटर ले लूं, तो OP 17 माइनस x होगा या नहीं? प्लीज टेल मी. So now in triangle OPA, which is right angle triangle, hypotenuse square is equal to
OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो रेडियस ही है OA स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ OA स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस AP, AP इज हाफ ऑफ AB, राइट, ये तो सबको मालूम होगा। और इसी तरीके से ट्राइंगल OQC को अगर हम ले तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मैं कह सकता हूं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, और R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, X स्क्वायर, क्योंकि मैंने X लिया है OQ को, प्लस 12 का होल स्क्वायर बिकॉज CQ इज हाफ ऑफ CD, राइट, क्लियर है ना। सो ये भी रेडियस है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन रेडियस ही तो दे रहे हैं, तो आई कैन इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों की राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, नहीं। नाउ सॉल्व इट एंड गिव द आंसर। हेलो, मुझसे गलती हुई है इधर भी। 289 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 25 इज दिस, फिर देखना क्या गलती हुई। मैंने इसको 17 माइनस एक्स लिया, एक्स है ये 17 माइनस एक्स, करेक्ट। 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34, क्लियर है यहाँ तक तो है ना। दिस हैपेंस टू बी व्हाट, 4 314 minus 144 is equal to 34x is 0 7 170, हाँ सॉरी मेरे से गलती हुई, x is equal to 5 आ गया। अगर x 5 है तो दिस हैपेंस टू बी 5, ऑब्वियसली ये कितना आ गया 12, राइट, तो x 5 आ गया, तो इस 5 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं,
हाँ तो ये आ गया ना, x5 आ गया है, हमको x ही तो चाहिए, ये 5 आ गया तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें रेडियस आ जाएगा। हाँ क्या हुआ सॉल्व में? नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो गया बेटा, राइट साइड और लेफ्ट साइड का। ये 34x बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उससे क्लियर। तो देयर इट एंड्स विद द आंसर क्वेश्चन नंबर 20th 21st पे जाइए। तो पी के लेंथ निकालनी है हमें। देखा जाए तो आप ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी किया ही हुआ इस क्वेश्चन को, फिर भी आप ट्राई करें। हाँ आगे ना बेटा, कितना आंसर है? 7 करेक्ट। देखो ना, ए बी 8 है तो ए पी 4 हो गया, ए पी इज हाफ ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो ए पी इज हाफ ऑफ ए बी अगर 8 है तो ए पी 4 हो गया। ओ ए रेडियस 5 है, सी डी जो है, हाँ सी क्यू 3 होगा, सी क्यू 3 हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए, अपने को पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू का मतलब पहले हमें ओपी चाहिए, ओपी आएगा राइट एंगल ट्राइंगल ओपीए से, ओपीए से हो गया ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो 3 आ गया ओपी। कैसे नहीं है क्लियर बताऊं? क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम लिया ना। हाँ तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल बी हैविंग व्हाट, फिगर मेरे पास ये रही, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर हो गया एक, और दूसरे केस में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ये आएगा ट्राइंगल ओपीए से, ये आएगा ट्राइंगल ओ क्यू सी से, तो यहां पर कितना आया हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी 3, ओपी से आ जाएगा हमारे पास 3 और ओ क्यू आ जाएगा हमारे पास 4, तो पी क्यू का आंसर कितना आ गया 7। क्लियर है? जो है ना 25 माइनस 16 9, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओपी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन निकालिए। दिस इज 22nd क्वेश्चन। तो नहीं समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस?
तो हमें पी क्यू निकालना है, isn't it? पी क्यू इज ओपी माइनस ओ क्यू। ये जो पी क्यू है ये है क्या? दिस इज ओपी माइनस ओ क्यू, राइट? तो हम ट्राइंगल ओपी निकालने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे ओपीए, नहीं? और उस ओपीए के अंदर यहां हमें गिवन क्या है? ए बी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो गया। सी डी है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया। सी क्यू। और कितना इसका रेडियस गिवन है जरा बताना। तो रेडियस यहाँ 5 है, ये भी 5 है, तो क्वाइट ऑब्वियस है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो दैट गिव्स मी ओपी एज 3। और इसी तरीके से ट्राइंगल ओ क्यू सी में देखो आप, ओ क्यू सी में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ 16 आएगा, सॉरी 4 आएगा, सॉरी, राइट, इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, जिससे ओ क्यू कितना आया 3। ये क्या हो गया 4 माइनस 3 1 इज आंसर 1 सेंटीमीटर। क्लियर? ग्रेट जॉब। अब 23rd क्वेश्चन से बहुत ही 23rd 24th 25th एक्सट्री। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन इज इक्वली लाइकली इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी। So just try to understand what the question would like to say. Two chords AB and AC are equal. जरा फिगर बनाकर सोचो क्या करना है इसके अंदर। Prove that the center of the circle lies on the angle bisector BAC. हाँ बेटा। नो नो नो, नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं। एनीवे इट्स अ गुड ट्राई बट इट्स नॉट लाइक दैट। पहले मुझे इसकी फिगर बना के दिखाओ। इस क्वेश्चन की फिगर क्या है? शो इट टू मी। मैं आपकी फिगर फेस को यहाँ बड़ा कर दूंगा। हाँ, थोड़ी सी गलती है। कैसे फिगर बनाएंगे? हाँ, ये बेटा। क्वेश्चन 23rd प्लीज देखिए ध्यान से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनफैक्ट थ्योरम ही कहूंगा मैं इसे, तो क्वेश्चन की फॉर्म में। मान लिया हमारे पास ये एक कॉर्ड है, ये हमारे पास दूसरा कॉर्ड है, ए कहता हूँ, उसको बी कहता हूँ, बी सी। तो ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है कि सर्कल का ये सेंटर है।
At the center of the circle lies on the angle bisector of BAC. तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होना चाहिए. मान लिया वो एंगल बाइसेक्टर है AD. हमें प्रूव क्या करना है कि O lies on AD, यही प्रूव करना है. तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम B और C को ज्वाइन कर देंगे. ये डॉटेड करना, ये कंस्ट्रक्शन है. और मान लिया ये यहां P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट. तो ट्राइंगल BAP isn't it congruent with triangle CAP? ये साइड इसके इक्वल है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल बाइसेक्टर है, गिवन है. यहाँ ये गिवन है. हमें क्या क्या गिवन है? हमको गिवन है AB बराबर में CD और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और AP कॉमन है. तो भाई SAS ये आप खुद दिखेंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. नहीं यार, इससे कैसे करेंगे? हाउ कैन वी से दैट APB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? ये तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ना पहले. क्या ये बात क्लियर हो गई? SAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि AB AC के बराबर है, AP कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से हमको क्या फायदा हुआ? 3 इक्वल टू 4 आ गया. VP आ गया किसके इक्वल? CP के. और 3 आ गया 4 के इक्वल बाई CPCT. राइट हर्षित? तो अगर ये CPCT से इक्वल हो गए, लेकिन तो हम जानते हैं 3 + 4 तो 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर. तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ 3 या ट्वाइस ऑफ 4 180 है, यानी कि 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 है. तो ये जो AP हुआ, AP is acting as the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular bisector of BC, यानी कि AD is the perpendicular bisector of BC, but perpendicular bisector of chord BC. But we know that perpendicular bisector of a chord always passes through the center. भाई कोई भी कॉर्ड का जो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना OPM, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से ही पास करता है. और PO AD का ही तो हिस्सा है. Therefore I can say that AD lies on O. That is it. क्लियर हुआ या नहीं? राइट बेटा, सबको क्लियर है? पहले तो हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर CPCT से प्रूव कर दिया कि AD is the perpendicular bisector of BC, but the perpendicular bisector of the chord, कोई chord तो BC है, और perpendicular bisector of the chord always passes through the center, which eventually means that the AD passes through the center, और वो lies on AD. खत्म. Right? So this is an important answer. You need to write in a proper language on your own. It's again a home assignment. Please home assignment को जरूर कंप्लीट करके भेजो अपनी क्लास से पहले. दूसरी क्लास के नोट्स में जल्दी अपलोड कर रहा हूं और फिर तीसरी क्लास का भी आप कर लेंगे. आप मेरी बात ध्यान से सुनो. आपको पता है आपने बैच डाउनलोड कर रखा है, तो जो भी होमवर्क दिया जाता है उसका PDF बनाकर अपलोड करना है असाइनमेंट के उसके अंदर, आइकन के अंदर. हाँ, अभी क्लियर करा देंगे, ठीक है ना? पूछ के जाना जरूर, और आप उसको उस पर जरूर अपलोड करना है.
मतलब आपको मैं टाइम दूंगा, आप उसको आप देखना है ऐप को कैसे देखते हैं, अभी आज कपिल से पूछ के जाना। 24th क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 24th बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक सर्कल तो ये हो गया, और ऐसे ही एक सर्कल दूसरा ही हो गया। नहीं पा रहा इसमें। The question states like that, if suppose this is a circle, then there is another circle, and both the circles are intersecting as shown over here, right? एक सर्कल ये है, जरूरी है दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। और दूसरा सर्कल ये है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इन दोनों सर्कल्स के अपने अपने सेंटर है। तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ क्रिएट की है, द फॉर्म ऑफ दिस रेड कलर, इसको मैंने ए कह दिया, इसे मैंने बी कह दिया, ये सेंटर है, ये सेंटर। इजंट इट AB is acting as a common chord to both the circles। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। एस इस सर्कल का रेडियस है मान लिया, और इस सर्कल का रेडियस एस है, इसका आर है। एंड वी आर सपोज टू प्रूव व्हाट, कि अगर मैं इस क्वेश्चन यही तो कह रहा है, अगर इफ टू सर्कल्स आर intersecting at 2 points, then prove that the line joining their center, ये ना लाइन ओ डैश की बात हो रही है, the line joining their center acts as a perpendicular bisector of the common chord। common chord कौन सा है? AB। isn't it AB is the chord to both the circles? हाँ हाँ, एक्सीलेंट क्वेश्चन ये तो। अरे जब दोनों सर्कल्स के रेडियस इक्वल होंगे और सेंटर कोइंसाइड करेंगे। लेकिन यार जरूरी नहीं है, यार रेडियस ऑफ वन सर्कल मे बी डिफरेंट विद द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल। लेकिन चाहे एक सर्कल बड़ा बना दो, एक छोटा बना दो, कॉन्ग्रुएंट बना दो, नॉन कॉन्ग्रुएंट बना दो, लेकिन वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं? और अगर ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए बी को मैं ज्वाइन कर दूं, तो ए बी इज एक्टिंग एज ए कॉमन कॉर्ड और नॉट? अगर ए बी कॉमन कॉर्ड है, तो क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर एक्ट्स एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉमन कॉर्ड। तो व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ओ डैश is the perpendicular bisector of AB। अगर मैं इसे P कह दूं, तो मुझे प्रूव करना है AP बराबर है PB के, दैट इज, और एंगल APB और एंगल BP APO and angle BPO, right, should be equal to 90 degree। सोचिए,
यहां कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं इतना हिंट दे रहा हूं, ओ ए को ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन में, ओ डैश ए को ज्वाइन करोगे आप, ओ बी को ज्वाइन करोगे और ओ डैश बी को ज्वाइन करोगे, यानी कि इसको भी ज्वाइन करोगे आप, इसे भी ज्वाइन करोगे, कंस्ट्रक्शन होगी। अब आपके पास 1 मिनट है आंसर देने के लिए, सोचो। Isn't it triangle OAO dash is congruent with triangle BOO dash? Why? Triple S, excellent answer. क्योंकि this side is equal to this side, दोनों रेडियस हैं, OO dash कॉमन है और O dash A और O dash B भी इक्वल है, OAO dash BOO dash ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? ट्रिपल एस ओ ए ओ डैश दिखाई दे रहा है, बी ओ ओ डैश दिखाई दे रहा है, क्या ओ ए ओ बी के बराबर है या नहीं? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ डैश ए और ओ डैश बी भी बराबर है या नहीं? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एज एस, और ओ ओ डैश कॉमन है या नहीं? तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, फायदा क्या हुआ? एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के, बाई सीपीसीटी। तो अब मैं ट्रायंगल लूंगा ए ओ पी, उसे कॉन्ग्रुएंट करूंगा ट्रायंगल बी ओ पी से, कर सकता हूं या नहीं? बाई सीपीसीटी एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ ओ डैश नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूं ना एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी आर इक्वल, क्योंकि पी लाइज ऑन ओ ओ डैश। ये आपको लिखना होगा। तो अब ये ए ओ पी बी ओ पी भी तो कॉन्करेंट है, कौन सी कॉन्करेंसी? एस सी एस, वेरी गुड। क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओपी कॉमन। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कहानी खत्म हो गई, ये एपी बराबर हो गया बीपी के, सीपीसीटी, और ये 3 इक्वल टू 4 आ गया। और 3 एंड 4 क्या है? लीनियर पेयर है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 इक्वल टू 180 डिग्री, 3 प्लस 4, 3 और 4 इक्वल टू 90 डिग्री। एक सर्कल से रिलेटेड है ना वो बात, हमें यहाँ 2 सर्कल को लेना है। हमारी बात ठीक है, लेकिन बेटा जी वो एक सर्कल से रिलेटेड है। क्या ये समझ में आ गया? नहीं 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 नहीं, एल्टीट्यूड्स कहने की जरूरत ही नहीं है, एल्टीट्यूड्स को थोड़ा ना इक्वल करना है हमें, तो एपी बराबर बीपी करना है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो कि 180 डिग्री है, चूंकि एंगल 3 और 4 तो इक्वल आ गए बाई सीपीसीटी, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो एपी इक्वल टू बीपी एंड 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इससे क्या साबित हुआ कि ओपी
right, is a perpendicular bisector of AB. Hence OO dash, क्योंकि O dash lies on OP, collinear है, and hence OO dash is the perpendicular bisector of AB. कुछ भी नाम दे दो उससे को, पर सेंटर सर्कल में हमेशा ओ ही लेना है सेंटर। आई होप ये सब। हाँ, क्या क्या? हाउ कैन वी से दैट इट इज ए मीडियन? बेटा जर्नल जर्नल लॉजिक यूज करेंगे हम, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे बेटा। नाउ स्विच ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25th। क्लियर है ना बेटा जी? 25th क्वेश्चन। फिफ्थ हुआ, बता बेटा। देखो बेटे, ठीक है, यू ट्राइड गुड, लेकिन यहाँ ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमको OE क्रिएट करना पड़ेगा पैरेलल टू AB विच इज आल्सो पैरेलल टू CD। अगर मैं इसे P कहूँ, इसे Q कहूँ, isn't it OQ is perpendicular to CD? ये OP को मैंने ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और OQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और Q क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से जो लाइन गई है, जो सेंटर से टकराई है, तो इट हैज टू बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। तो अगर ये 90 डिग्री है और OE पैरेलल है CD के, तो को इंटीरियर के कारण ये भी 90 आ गया। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये 90 आ गया। ऐसे ही ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो स्ट्रेट लाइन ने कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 180 डिग्री। तो दैट मेक्स POQ एज ए स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? तो इसका आंसर आपको दिखेंगे, मैंने आपको सिर्फ लॉजिक क्लियर किया। अक्षित क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलूं? हैं?
ओके दैट्स ग्रेट। देखो OE पैरेलल है। अब OE बेटा जी पैरेलल है ना CD के, तो एंगल EOQ प्लस एंगल CQO इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। हमने पढ़ा था ना सम ऑफ ये OQ ट्रांसवर्सल है, सम ऑफ द टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। अब ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि केव मिड पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो OQ हैपेंस टू बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री, तो EOQ कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी 90 आ गया, इसी तरीके से ये 90 है, तो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाएगी सेंटर के थ्रू, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी ना POQ, एंड हेंस द डिस्टेंस PQ passes through the center, क्योंकि P मिड पॉइंट है भाई, और सेंटर से कोई लाइन जाके मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड पे गिरेगी तो परपेंडिकुलर ही तो होगी, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम में, राइट। अब 26 क्वेश्चन निकालिए। कैसे बता सकते हैं, वही तो प्रूव करना है। हाउ कैन वी से इट इज अ डायमीटर, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। No, no, EO is a straight line parallel to AB. AB and CD तो ऑलरेडी पैरेलल है ना बेटे, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है EO पैरेलल विद AB एज वेल एज CD। जब कंस्ट्रक्शन किया है तो मेरा पर्पस ये है कि ये पूरा एंगल 180 आ जाए, तो स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री एंगल बनाती है, ये हमने लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा था, वही मैंने किया है। हाँ, अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिस PO bisects angle APC, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। हमको प्रूव करना है कि AB शुड बी इक्वल विद CD। ये हमें यहाँ पहले इसको कंस्ट्रक्शन को करना पड़ेगा, ये आप सही कह रहे हैं। यहाँ हम E लेंगे और यहाँ F लेंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है OE को परपेंडिकुलर डालेंगे AB पर और OF को परपेंडिकुलर डालेंगे CD पर। इस तरीके से हमको ये एक ट्राइंगल मिलेगा और यहाँ एक ये ट्राइंगल मिलेगा। ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्राइंगल OEP को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम ट्राइंगल OFP से। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से?
RHS is wrong. AAS is an excellent answer. क्यों? क्योंकि एंगल OEP is equal to angle OFP is equal to 90 degree by construction. Angle 1 equal to angle 2 given and OP is common. तो AAS हो गया ना, एंगल एंगल एक्सक्लूडेड साइड. तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से क्या एडवांटेज हुआ? OE किसके बराबर आ गया? OF के. है बेटा? हमने गिवन कंडीशन का यूज नहीं किया ना. फिर अब दूसरी बात, RHS के लिए कैसे हम कह सकते हैं कि OE इक्वल टू है? कैन वी सी सो? ये तो हमें प्रूव करना है, RHS भूल के नहीं लगाना. तो OE इक्वल टू OF अब कह सकते हैं जब हमने ये ऐसे ट्रायंगल्स को कर दिया. तो इसके बाद हम सीधा कह सकते हैं कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल. किया था या नहीं मैंने एक थ्योरम? Chords which are equidistant from the center of the circle are equal. ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया है, शुरू के अंदर. आई एम टॉकिंग अबाउट विच क्वेश्चन? आई एम थ्योरम. हाँ, उससे कारण हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. Equal chords of a circle are equidistant from the center. The chords of a circle which are equidistant from the center are equal. ये 8th और 9th क्वेश्चन. ये देखो 8th and 9th. This is 8th and 9th. दोनों ने प्रूव किया by RHS. And hence OE OF के इक्वल आया. तो AB और CD डेफिनेटली इक्वल हुए क्योंकि दोनों कॉर्ड्स सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द सेंटर. राइट और नॉट? हाँ बेटा. तो यानी कि 180 डिग्री प्रूव करके हमने इसको पीओ क्यू को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया ना. हाँ तो बेटा यही तो देखो ना, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आप द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल passes through the center. It has to pass through the center. That's what we need to prove. तो अगर ये सेंटर से पास करेगा तो हमें क्या करना होगा उस केस के अंदर? तो मैंने OE को पैरेलल किया ना AB के और CD के. तो फिर हम कह सकते हैं वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट and hence OL is perpendicular to AB. OQ is perpendicular to OP is perpendicular to AB और OQ is perpendicular to CD. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? इससे एडवांटेज क्या हुआ हमारे पास? E यहां पर हम कह सकते हैं ना EOQ 90 डिग्री आ गया और EOP भी 90 डिग्री आ गया. तो 180 डिग्री का एंगल हो गया नहीं? तो देखा जाए तो POQ स्ट्रेट लाइन होगी. नहीं पता बेटा, पहले से प्रूव किया है. यही तो क्वेश्चन ने कहा है. सबसे पहले तो हमने ये प्रूव किया कि OP परपेंडिकुलर है AB के. फिर हमने OQ परपेंडिकुलर है AB के प्रूव किया.
अरे भाई जब ईओ पैरेलल है सी डी के तो ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं आ गया, को इंटीरियर एंगल। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री आ गया। कोई भी लाइन अगर सीधी लाइन है और वो अगर किसी मिड पॉइंट के ऊपर यहाँ 180 डिग्री का एंगल बना रही है, किसी पॉइंट के ऊपर 180 का बना रही है, तो वो सीधी लाइन ही होगी। एंड हेंस दिस पी के passes थ्रू द सेंटर, यही तो कहना है। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर 27, 28 करके दिखाओ। 27 अभी हम करेंगे। 27 क्यों नहीं करा रहा, उसके पीछे रीजन है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हम एक साथ एनसीईआरटी के साथ लेंगे। इन द मीन वाइल क्वेश्चन नंबर 27 आप निकालिए, 28 सॉरी। ये फिगर भी ऐसी बनानी है कि बीसी शुड सीम्स टू बी इक्वल विद दिस, मतलब दोबारा बना रहा हूँ इस फिगर। सी एक्स डिग्री हमको प्रूव करना है, एक्स शुड बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ वाई। करिए।
Last 2 minutes. ध्यान से देखिए, OB इक्वल टू BC की वन है, तो अगर ये एंगल Y है तो ये भी Y होगा। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना BOC। अगर OB happens to be equal with BC, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू Y। BOC Y डिग्री होगा या नहीं? Because it is equal to BCO. Angles opposite to equal sides are equal. This angle is 2y. Exterior angle property. Exterior angle of the triangle is equal to sum of the interior opposite angle. अब OB, OA radii of the same circle. OB and OA are the radii of the same circle. Therefore, triangle OAB is an isosceles triangle. That makes this angle as 2y. Again, OA equal to OB है तो angles opposite to equal sides are equal. Now angle AOD acts as an exterior angle to triangle AOC. So exterior angle is equal to sum of the interior opposite angle 2y plus y, which is equal to 3y. Got it? So in that way we have covered this MIQ 29th. आप आराम से कर सकते हैं, आपका होमवर्क है। 30th NCERT का क्वेश्चन है, मैं वहां कराऊंगा। 31st हमारे सेकंड MIQ में मिलेगा, आपको वहां कराऊंगा उसे। और यानी कि ये बचे हुए 1-2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके साथ साथ मैंने अभी 2 क्वेश्चन जानबूझ के और नहीं कराए हैं इसके, वो भी आप खुद करेंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर नो